बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान में एक पुराना तरीकाकार यह है कि किसी शख्स को इल्ज़ाम लगाना हो, उसके खिलाफ कोई बात साबित ना होती हो तो बड़ा आसान सा एक हदफ ये होता है, उसको भारतीय एजेंट कह दिया जाता था। लेकिन वक्त के साथ पाकिस्तान के लोगों ने अब इन बातों को जरा कुछ ज्यादा सीरियस लेना छोड़ दिया है, लेकिन जाहिर है कि पुरानी आदतें जाती नहीं है। अलीमा खान के दोनों बेटे गिरफ्तार हो गए और उन दोनों बेटों की गिरफ्तारी को लेकर जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि इस गिरफ्तारी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि 27 महीने के बाद आपने गिरफ्तारी कर ली तो स्कोर सेटल किया गया। और फिर मैंने आपको बताया जब हुकूमत से बयानिया नहीं बना तो कल वहां से फिर डायरेक्टली मीडिया को चीजें भेजी गई, मीडिया ने वो चलाई। उसके बाद हमारे कुछ जो रिपोर्टर्स दोस्त हैं, सहाफी दोस्त हैं, उन्होंने कल इस सारे सिलसिले के अंदर पूरा एक मोमेंटम बिल्ड किया जिसमें हसन अयूब जो हैं वो और दीगर लोग शामिल थे, जिसमें ये तासुर दिया गया कि देखिए जी जो अलीमा खान के बेटे हैं ना, ये इस तरह से है कि ये भारत के साथ लिंक थे और इन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे अकाउंट्स चलाए हैं, कुछ ऐसी चीजें चलाई हैं जहां पे लोगों के हवाले से वो किया गया। अच्छा, कमाल बात ये है कि ये इमरान खान के भांजों को आप इंडिया से जोड़ रहे हैं, ये तो कम अज कम ना करें। अगर इमरान खान की फैमिली भी इंडिया के साथ लिंक्ड है तो इस पाकिस्तान में फिर मुहिब्बे वतन है कौन? ये एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है। अच्छा, अब ये सहाफियों के जरिए तो हम सबको पता है कि कौन कहलवा रहा था या किसके ख्याल में ये सब बातें हो रही थी और वो हमारे सहाफी दोस्त आजकल कहां से फैज हासिल करते हैं। रात को शेर अफजल मरवत को एक बार फिर टीवी के ऊपर मौका दिया गया और हालांकि शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ निकाल चुकी है। कल किसी ने कहा कि शेर अफजल मरवत ने तहरीक इंसाफ से अलहदा होने का ऐलान कर दिया। भाई वो तहरीक इंसाफ के साथ थे कब? तहरीक इंसाफ ऑलरेडी उनको निकाल चुकी है और अगर तहरीक इंसाफ के वो साथ थे तो ये हाल है, जब वो साथ नहीं होंगे तो तब क्या होगा? एक बड़ी दिलचस्प सी बात है। खैर, वो रात को समा न्यूज के ऊपर बैठे हुए थे और वहां पर उन्होंने कहा जी कि जो अलीमा खान के बेटों के मोबाइल से मुख्तलिफ अकाउंट्स के जरिए ना सिर्फ मुल्क मुखालिफ बल्कि बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, शानदाना गुलजार, अली अमीन, फवाद चौधरी और मेरे खिलाफ बयानियां चलाने के शवाहिद मिले हैं। ये सिर्फ इल्जाम है, अगर सच निकले तो मैं रद्देमल दूंगा। यानी अब उनके साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि असल में हुआ ये है कि ये इल्जाम लगाया जा रहा है, ऐसी इंफॉर्मेशन आई है। अब ये जो आप इंफॉर्मेशन आई है, ये सबको पता है ये इंफॉर्मेशन कहां से आई है। ये सबको पता है कि वो जो हमारे सहाफी दोस्त हैं वो क्यों इस चीज को, इस इंफॉर्मेशन को पेडल कर रहे हैं। तो अब वही बात शेर अफजल मरवत भी कह रहे हैं और सबको पता है कि शेर अफजल मरवत के हवाले से तो सबको पता है कि कहां से नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि अलीमा खान के बेटों का ताल्लुक जो है वो इंडिया के साथ जुड़े हुए अकाउंट्स हैं। फिर एक और सवाल है, जिन अकाउंट्स के नाम लिए जा रहे हैं, अलीमा खान के बेटे तो अब आपकी कस्टडी के अंदर है, तो वो अकाउंट्स कैसे चल रहे हैं अगर वो चला रहे थे? तो ये एक हैरान कुन सी बात है। फिर शेर अफजल मरवत ने कहा जी जो शहबाज गिल हैं, अजहर मिशवानी हैं और जिब्रान इलियास हैं, इन समेत दीगर जो लोग हैं वो पीटीआई सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग जो हैं वो इमरान खान के नाम पर लूट मार कर रहे हैं और बैरिस्टर गौहर भी उनसे डरते हैं। देखिए, जिस तरह अजहर मिशवानी एक सेल्फ मेड आदमी है, एक आम आदमी था, आया मेहनत की, ऊपर चला गया। इस तरह जिब्रान इलियास उनके एक सोशल मीडिया हेड है। तो भाई आप जो हैं, आपकी क्या वो थी स्टैंडिंग या आपकी क्या पोजीशन थी सिवाय इसके कि आप इमरान खान के कैंडिडेट तो आप जीत के आ गए, आप काउंसलर नहीं बन सकते थे। और रही बात कि वो क्या लूट मार कर रहे हैं और बैरिस्टर गौहर उनसे डरते हैं तो वो साइड पे हो जाए, एक और बात है। फिर जनाब ने ये भी बताया कि जो बैरिस्टर महमूद खान अचकजई हैं उनको जो अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला किया गया वो फैसला सलमान अकरम राजा का है, इमरान खान की ख्वाहिश नहीं है। यानी अब ये होगा कि शेर अफजल मरवत बताया करेंगे कि ये इमरान खान का फैसला है या इमरान खान का फैसला नहीं है। अच्छा, ये जो सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, इन सब बातों का मतलब और मकसद क्या है? इन सब बातों का मतलब और मकसद ये है कि देखिए, परेशानी है। अगर परेशानी ना होती तो हमारे उन मखसूस सहाफ़ी दोस्तों के जरिए बयानियां बनाने की कोशिश ना की जाती, फिर शेर अफजल मरवत के जरिए बनाने की कोशिश ना की जाती। शेर अफजल मरवत को कोई सीरियस नहीं लेता, सच्ची बात तो ये है। हाँ, मीडिया के लिए वो ज़रा आजकल इन डिमांड इसलिए होंगे कि वो इमरान खान के खिलाफ बोलते हैं, तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोलते हैं। और पाकिस्तान के मीडिया में अगर आप इस वक्त इमरान खान या तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक जुमला भी कह सकते हो तो आपको हाथों हाथ लिया जाएगा, आप पे नौकरी की भी कोई कमी नहीं होगी, आपकी तरक्की के हवाले से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप
बढ़ते नहीं दौड़ते आगे चले जाएंगे। तो चले, जब तक शेर अफजल मरवत हैं तब तक वो इंजॉय करें। मैं उनको सिर्फ एक मिसाल और दे सकता हूं कि आज उनका पता भी किसी को नहीं हुआ। आयशा गुला लई एक खातून आई थी, उन्होंने इमरान खान के हवाले से इल्ज़ामात लगाए, फिर पाकिस्तान के मीडिया ने उनको प्राइम टाइम में बिठाया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर वो आयशा गुला लई का नाम भी कहीं पे नहीं है। गालिबन उन्होंने कोई पार्टी बनाई और उसके बाद वो जो एक ज़माने में असेंबली पहुंची थी, उसके बाद वो मोहल्ले की काउंसलर भी बन नहीं पाई हैं। तो ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक नई चीज़ है जो हमने 8 फरवरी को भी देखी कि जो शख्स अपनी पार्टी, अपनी लीडरशिप के खिलाफ जाएगा, पाकिस्तान के लोग उसको कबूल नहीं करते और वो ये समझते हैं कि इस शख्स को जो है वो अलग से होना चाहिए। अच्छा, एक बात हो गई। दूसरी बात जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और वो बात जनाब सोहेल वड़ाइच साहब के हवाले से है। सोहेल वड़ाइच साहब ने जो कुछ लिखा, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर वजाहत दी, तो फिर लोगों ने कल सवाल उठाया कि उनके अखबार में कॉलम क्यों नहीं छपा। तो मैंने कहा उन्होंने जब वजाहत दी थी तो काफ़ी टाइम हो गया था। चूँकि मैं अखबार के मामलात को देखता हूँ तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि अखबार की कॉपी का एक टाइम होता है और उसकी वजह ये होती है कि कहने को तो ये होता है ना अखबार रात तक की सारी खबरें, लेकिन उससे एक खास टाइम के ऊपर प्रिंट होना होता है, प्रिंट होकर उसको डिलीवर होना होता है। सुबह शहरों में देखना, आप कोई बंदा सुबह 6 बजे अखबार पढ़ता है, तो अब 6 बजे अगर अखबार यहाँ से प्रिंट होना है और प्रिंट होकर दूर दराज जाना है तो उसको रात निकलना है तभी होगा। तो मैंने कहा कॉपी फाइनल हो गई होगी। तो आज जनाब सोहेल वड़ाइच साहब का मजमून जो है वो छपा है और जंग अखबार के अंदर, और उसका उन्वान है जी बड़ी सियासत और अदना सहाफती कारकुन। ये वही उनका कॉलम या उसमें मुद्दा है जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तवील, जिसमें उन्होंने सबको रगड़ा है, उसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ को जिम्मेदार करार दिया है, DGISPR के हवाले से बड़े एहतराम के रिश्ते की बात की है। तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 9:18 के ऊपर आज अपने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल के ऊपर इस अखबार के कॉलम के लिंक को शेयर किया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद अब अगर उस पर क्लिक करें तो सोहेल वड़ाइच के कॉलम ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर उसका लिंक नहीं मिलता। एक बात। दूसरी बात, ई पेपर जिस तरह होता है, तो ई पेपर पे आप जाएंगे तो टॉप के ऊपर एक आपको टैब नजर आएगी आज के कॉलम्स। वो उस दिन के जो कॉलम्स होते हैं उसमें नीचे लिस्ट आ जाती है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आज के कॉलम्स में सोहेल वड़ाइच साहब का कॉलम नजर नहीं आएगा। ई पेपर पे अगर पेज खोलेंगे पूरे का पूरा एडिटोरियल पेज, तो वहां पे सोहेल वड़ाइच साहब का आर्टिकल नजर आएगा। अब सवाल उसमें यह है कि क्या आज ये जो उनके कॉलम का लिंक हटाया गया है या आया उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है, एक सवाल। दूसरा सवाल कि क्या जंग और जियो के ऊपर वो प्रेशर आ गया है या इतना प्रेशर है कि वो भी हाथ खड़े कर रहे हैं। बहुत सारी तनकीद होती है, बहुत सारी बातें हैं जंग और जियो के मतलब, लेकिन उनकी एक अच्छी बात जिनकी तारीफ़ होनी चाहिए कि उनके साथ जो मुंसलिक लोग हैं, अगर उन पर कोई मुश्किल वक्त आए तो हमने हामिद मीर साहब को देखा, बाकी लोगों को भी देखा। तो मीर शकील रहमान, ये जंग या जियो, आप उनकी सहाफ़त के ऊपर या उनसे इख्तलाफ राय कर सकते हैं, लेकिन वो अपने एम्प्लॉय के साथ खड़े होते हैं, अपने शख्स के साथ खड़े होते हैं, तो ये उनके हवाले से एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अब अगर सोहेल वड़ाइच साहब का ये आर्टिकल हटाया गया है तो क्या ये इदारे ने किसी दबाव में आकर हटाया है या टेक्निकल फॉल्ट है? टेक्निकल फॉल्ट होता तो फिर आज के कॉलम्स के अंदर उनका कॉलम ज़रूर नज़र आना चाहिए था, जो कि इस वक्त तक भी मुझे, जब मैंने चेक किया है तो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी निशानदही कर दें, या हो सकता है मेरे पास फिर कोई टेक्निकल, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने इसके बच्चों के बहुत ज़्यादा लिखा है तो बात जो है फिर उस हवाले से वेरीफाई भी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।